नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य मोहन गर्ग, डर्मेटोसर्जन एवं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। मैं हूं डायरेक्टर आलोक हॉस्पिटल का, जो कि कोटा में स्थित है। आइए हम आज एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि हर घर में एक ना एक बार तो किसी ना किसी को पक्का हुई होगी, या फिर आपने किसी का सुना होगा जो कि इससे पीड़ित होंगे या फिर दुविधा में रहे होंगे। वो है टीनिया, यानी कि दाद, और इसे फंगल इन्फेक्शन भी हम जानते हैं। ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में कुछ बातें करें। दाद एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि स्किन के ऊपर ही मिलता है, और क्या होता है, जितना भी अपने को दिखता है हमेशा उससे बढ़कर ये अंदर होता है, चमड़ी के अंदर। हमको जितना दिखता है हमें लगता है वो उतना ही है, लेकिन जितना अंदर होता है उसको भी जड़ से मिटाने की ज़रूरत होती है, तब वो ख़त्म होता है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है जब भी दाद होता है, हम इसका मेडिकल पे जाके ट्यूब्स ले लेते हैं, कोई देसी इलाज ले लेते हैं, जैसे कि पैंडम, बेटनोवेट, क्वाड्रिडम, इच गार्ड, रिंग गार्ड, इस तरह के मल्लम लगा के हम कोशिश करते हैं कि भी ठीक हो जाएगा हफ्ते भर के 10 दिन के इलाज से। लेकिन गौर फरमाने की बात यह है कि इनसे सिर्फ खुजली कम होती है, इससे इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता। इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए हमको ओरल मेडिसिन यानी कि मुंह से दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है। उससे क्या होता है, मुंह से जो दवाइयाँ लेते हैं वो अंदर से, चमड़ी के अंदर से भी इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, प्लस हम जो क्रीम लगाते हैं उससे ऊपर से ख़त्म होता है, यानी कि एक सैंडविच इफेक्ट है जो कि अपन दोनों तरफ से इन्फेक्शन को ख़त्म कर रहे हैं। ये हमारी आर्मी है जो कि टेररिस्ट, जो कि दाद है, उसको ख़त्म करने की हमारा मकसद है। अब इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है, स्पेशली कि दाद हमेशा गर्मी में, पसीने वाली जगह और टाइट कपड़े से बढ़ता है, तो इन बातों का परहेज करना है, यानी कि ठंडी जगह में रहने की कोशिश करनी है, ढीले कपड़े पहनने हैं जिसमें अच्छी हवा लगे, एवं सूती कपड़ा पहनना है। अगली बात कि सुबह और शाम इसकी सफाई होनी चाहिए एक ऐसे साबुन से जो कि एक एंटी फंगल सोप हो। सफाई करने के 1 घंटे बाद हमें मलहम का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे रगड़ना नहीं है, सिर्फ लगा के हल्का सा फैलाना है, और 2 उंगली बाहर निकाल के भी दांत के चारों तरफ अपने को क्रीम लगानी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि साइड से वो अंदर जाएगा स्किन के अंदर, और अंदर वाली जो जड़ है जो कि फैली हुई है उसको ख़त्म करेगा। अब दाद का जो इलाज होता है वो कितना लंबा चलता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अधिकतर लोग समझते हैं कि 2 हफ्ता या मैक्सिमम 20 दिन के अंदर अंदर ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है कि दाद ऊपर से तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी जड़ रहती है इंटैक्ट। तो अपने को जो इलाज है वो इतना लंबा करना है कि वो ऊपर से तो ख़त्म हो ही जाए, प्लस 15 दिन मिनिमम एक्स्ट्रा इलाज करना है, जिससे जो पार्ट हमको नहीं दिख रहा दांत का वो तक ख़त्म हो सके। तो इसके लिए गोली अथवा मल्लम दोनों ही अपने को कम से कम 4 से 6 हफ्ता कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगली चीज़, दाद का जो कीटाणु होता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, टीनिया का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कपड़ों में घुसता है। इस वजह से ये अपना वहाँ पे घर बना के रखता है, और इलाज होने के बाद भी ये दोबारा अपने को हो सकता है। अब क्या करना है कि कपड़ों से इसकी जड़ खत्म हो जाए। इसके लिए अपने को अपने जितने भी कपड़े, जैसे कि अंडर गारमेंट्स, कच्छा बनियान से लेके टी शर्ट, शर्ट, कमीज़, पैंट, नेकर, बरमूडा, सलवार, पजामा, और सोने का तकिया, ओढ़ने की चद्दर, बिछाने की चद्दर, टावल नहाने का जो होता है, हाथ धोने का, प्लस मास्क है, गमछा, ये सब कपड़े मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधिकतर लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करके छोड़ देते हैं। कोई ना कोई कपड़ा मिस हो जाता है जिसमें दांत का कीटाणु मौजूद होता है। तो इन सब कपड़ों को हमें एक साथ इकट्ठा करना है, और हफ्ते में 1 दिन इकट्ठा करके गर्म पानी से धोना है, और फिर उल्टा करके धूप में सुखाना है, और सबसे महत्वपूर्ण, उल्टे कपड़े पे गरम प्रेस करनी है। गरम प्रेस क्यों? क्योंकि उसकी जो गर्मी है वो कीटाणु को ख़त्म कर देती है। अब ये काम करने के 1 हफ्ते बाद हमें दोबारा इस चीज़ को रिपीट करना है, जो कि अधिकतर लोग नहीं करते, जिस वजह से दांत पे कीटाणु बना रहता है कपड़े में। ऐसा करने से दांत का जो कीटाणु है वो तो ख़त्म हो ही जाएगा, प्लस उसके जो स्मॉल वर्म्स होते हैं, मतलब जो नवजात कीटाणु है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम दांत से निजात पा सकते हैं, जड़ ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि यही बीमारी वो है जो कि जिसका ऐड हम देखते हैं, इच गार्ड और रिंग गार्ड, जो दांत को ख़त्म करता है, लेकिन
इस बात पे गौर फरमाएं कि वो जड़ से ख़त्म होना ज़रूरी है, जिसका इलाज गोलियों से और मलहम दोनों से मिलकर होता है, ना कि सिर्फ एक मलहम से। तो इस बात का ध्यान रखें और आई होप कि आप दाद से निजात पा सकें। थैंक यू।